इसको अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024 जैसे ही अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर के खुलने की तारीख अनाउंस की, इसके जवाब में सीरिया में बैठे अलकायदा ने यह रिलीज किया। यह है अलकायदा का अपना रेडिकल मैगजीन गजवा-ए हिंद, जिसके कवर पेज पर बाबरी मस्जिद को फीचर किया है और पीएम मोदी और योगी को ओपनली धमकी दी कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और उसके जगह पर एक मॉस्क बना देंगे। यह सरकारी मुफ्तियों के स्याही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग है। इतना ही नहीं, इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को भी ये कहकर भड़काने की कोशिश की कि भारत उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है और उन्हें अपना हक वहां पर नहीं मिलने वाला है, तो भारत से लड़कर ही उन्हें अपना हक मांगना पड़ेगा। पर हमारे पीएम मोदी ने इसे टैकल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया, ये कहकर कि भारत के मुसलमान बहुत बड़े देशभक्त हैं, वो भारत के लिए जीते और मरते हैं। Indian Muslims will live for India, they will die for India. लेकिन इसके अलावा अलकायदा ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने में असफल होने पर भी काफी ताने मारे और कहा कि उन्हें अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही इंडिया अलकायदा के प्राइम टारगेट में से एक रहा है और ऐसा खुद अलकायदा के फाउंडिंग फादर ओसामा बिन लादेन ने हमेशा कहा है। अभी हाल ही में बिन लादेन का लिखा हुआ एक खत अमेरिका के CIA ने डिक्लासिफाई किया, जिसमें ओसामा ने यह क्लियरली लिखा हुआ था कि अलकायदा के यूएस पर जंग छेड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कश्मीर इशू पर यूएस का इंडिया को सपोर्ट करना। सो दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। इनफैक्ट 1990s में तो ओसामा सूडान में बैठे बैठे इंडिया में आतंक फैलाने के लिए मिलिटेंट्स तैयार कर रहा था, जिसके बाद 2001 में ये ट्रेन मिलिटेंट्स कश्मीर मिलिटेंट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन में शामिल भी हो गए थे। लेकिन अलकायदा यहां पर भी नहीं रुका। इनफैक्ट उसने 15 अगस्त 2021 यानी इंडिपेंडेंस डे पर उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ पर एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया। पर थैंकफुली हमले के बस एक महीने पहले इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लखनऊ में अलकायदा के 2 स्लीपर सेल्स को पकड़ लिया, जिनका मेजर मकसद था लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश के मेजर सिटीज पर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स करना। ATS said that they were trying to conduct suicide attacks in the run-up to Independence Day. इसके लिए उन्होंने प्रेशर कुकर बॉम्ब्स तक रेडी रखे थे। लेकिन इस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके यह पता चला कि अलकायदा का एक और एक विंग आसाम में भी ऑपरेट कर रहा है और वहां पर भी 48 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया। बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग ओवर हियर इज ये सभी के सभी टेररिस्ट टीचर्स थे। सो बेसिकली यही लोग इंडियन यूथ को रेडिकलाइज करके भारत सरकार के खिलाफ जंग और गजवा-ए हिंद यानी कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अलकायदा का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ गया है कि इन्होंने यहाँ पर बंगाली मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए यानी उनको खुश करने के लिए म्यूजियम्स तक बनाए और आज स्थिति कुछ इस हद